अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के 4 बहुत कॉमन देखे जाने वाले कॉजेज़ वजूहात। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना कॉमन होने के बावजूद ये चारों कॉजेज़ अक्सर इग्नोर रह जाते हैं। कोई इन्हें समझ ही नहीं पाता, इन्हें जान ही नहीं पाता और कभी कभार नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, खाते पीते भी अच्छा हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ये कॉजेज़ आपके अंदर भी हो सकते हैं। इनको जानना और समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो इस्लाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, विटामिन B12 ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसे हमारी बॉडी नहीं बना सकती। इसे हम सिर्फ डाइट के ज़रिए ही ले सकते हैं। विटामिन B12 हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में DNA सिंथेसिस से लेकर नर्व्स के अच्छी तरह से काम करने तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो इससे आप में एनीमिया हो सकता है और आप में सीरियस कोई ना कोई डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में जैसे चूंटियाँ चलती हैं, सुन्नस हो जा सकती है, सुइयाँ चुभती हैं। विटामिन B12 को लेना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसकी रोज़ाना की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आमतौर पर जितनी खाने पीने की चीज़ें हम लोग खाते हैं सभी में विटामिन B12 ज़्यादातर मिल जाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस केस में आपके अंदर इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आपको विटामिन B12 मिलता है। ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में B12 मिलता है। अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी दूर करनी है तो इसके लिए सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में मौजूद है जिसमें विटामिन B12 होता है। तो उसको लेने से आप अपनी डाइट में जो B12 की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी। अब सवाल ये होता है कि B12 विटामिन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसके लिए सिर्फ विटामिन B12 का आप सप्लीमेंट ना लें, बल्कि ऐसे सप्लीमेंट लें जिसमें B12 के साथ बाकी भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों, क्योंकि B12 की कमी जिन लोगों में होती है उनमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि ऐसे सप्लीमेंट का इंतखाब करें जिसमें विटामिन B12 के साथ बाकी भी विटामिन ज़रूर हों। आप में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो वजह है, सबब है, वो है आपके पेट में एसिड का कम हो जाना। अब आप लोग सोच रहे हो कि आपके विटामिन B12 का गैस्ट्रिक एसिड से क्या ताल्लुक़ है। हमारा जो पेट होता है उसमें ही B12 एब्जॉर्ब होता है, उसी में ही ये जब हम खाना खाते हैं उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और जस्ट करने के लिए जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और उसका उतनी मिकदार में होना चाहिए जितनी कि हमारे जिस्म को ज़रूरत है। अक्सर हमारी जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारा जो मैदे की pH है वो बढ़ने लगती है। pH बढ़ने का मतलब ये है कि एसिडिटी कम होने लगती है। एसिड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता जितना उसको होना चाहिए। तो इस वजह से बढ़ती उम्र के साथ B12 का जो एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे उम्र बढ़ती है तो विटामिन B12 की कमी होने लगती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो पेट के अंदर एसिड को ब्लॉक कर देती हैं, तो ऐसे लोगों में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अगर आप लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से हो रही है, आप अच्छा खाते पीते भी हैं लेकिन फिर भी आपका B12 कम हो रहा है, तो सबसे पहला और मेन कोज़ है वो ये है कि आपके पेट में एसिड प्रॉपर मिकदार में बन रहा है या नहीं, या फिर आप ज़्यादा एंटासिड्स तो नहीं ले रहे। दूसरी कॉमन वजह जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है वो है ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ उस बीमारी को कहते हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी खुद ही अपने हेल्दी सेल को डैमेज करना शुरू कर देती है। हमारे स्टमक के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं वो सेल जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं और एक होते हैं वो सेल जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स नाम का एक कंपाउंड बनाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, जज़्ब होने के लिए ज़रूरी होते हैं।
ऑटोइम्यून डिजीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी इन दोनों सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इनकी कमी हो जाती है और हमारे अंदर विटामिन B12 पूरी तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं, जिनकी वजह से आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि परनीशियस एनीमिया एक बीमारी होती है और एक होती है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। आपके अंदर ऑटो इम्यून डिसीज़ है या नहीं है, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरी वजह है वो इग्नोर होने वाली वजह, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, जो आपके अंदर विटामिन B12 को डेफिशिएंसी को पैदा करता है, वो है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रो। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नॉर्मली जो हमारी बड़ी आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो बैक्टीरिया ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ते बढ़ते ये बड़ी आंत से लेकर धीरे धीरे या आहिस्ता आहिस्ता आप कह लो कि छोटी आंत की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर ये अपना घर बना लेते हैं। इसकी वजह से SIBO की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो निज़ाम हाज़मा की ख़राबी के मसाइल पैदा हो जाते हैं, आपको बदहज़मी हो जाती है, आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपको नोज़िया की शिकायत हो सकती है, आपको ब्लोटिंग पेट में उफारपन की शिकायत हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और आपको इसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। SIBO की वजह से ये जो तमाम मसाइल जो मैंने आपको बताए, ये है निज़ाम हाज़मा की प्रॉब्लम, ये तो होती ही हैं। इसके साथ साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाती है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने की वजह ये है कि ये जो बैक्टीरिया है जो हमारी आंत में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये विटामिन B12 को भी खाते हैं। जो डाइट हम खाते हैं जिसमें B12 होता है, तो आधे से ज़्यादा तो वो ये बैक्टीरिया ही खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में इसकी कमी होने लगती है और डेफिशिएंसी हो जाती है। चौथी जो वजूहात है, जो आप लोग खाना खा रहे हो तो फिर भी आपकी विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी हो रही है, मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादा नॉन जो वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं उसमें पाया जाता है। तो वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़रूर होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, आप लोग अगर वेजिटेरियन हैं तो B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करें, कोशिश करें। नॉन वेजिटेरियन फूड भी ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कुछ टिप्स हैं, उनको फॉलो करें। इसमें सबसे पहले तो ये बात आ जाती है, आप लोगों ने सुना होगा सुबह सवेरे उठते ही निहार मुँह पानी पीना चाहिए, बगैर कुल्ली किए, बगैर ब्रश किए, ठीक है, बगैर ब्रश किए। तो आप ऐसा करें कि आप सुबह उठते ही बासी मुँह, ठीक है, थोड़ा सा आधा गिलास तकरीबन पानी पी लें, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको अच्छी तरह मुंह में घुमाकर बाहर फेंकने की बजाय अंदर निगल लें। तो इससे भी आपकी B12 की कमी पूरी होने में मदद मिलेगी। ये एक टोटका है और ये बहुत अच्छा टोटका है, ठीक है। कहते हैं ना कि ब्रश करने से जरासीम, जर्म्स वगैरह होते हैं, इसीलिए ब्रश किया जाता है। तो कुछ जर्म्स हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जो सुबह बासी आप मुंह कोई खाली पेट पानी पी लेते हो तो वो जर्म्स अंदर जाके आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ठीक करते हैं और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी रेमेडीज़ से अगर अपनी प्रॉब्लम को, B12 की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। पंपकिन सीड भी B12 की कमी को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ दूध दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आप सोयाबीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ आप नट्स का इस्तेमाल करें, मूंगफली का इस्तेमाल, पीनट का इस्तेमाल करें, बनाना, ऑरेंज, ये इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।